एक बड़ा सफेद कबूतर हरे भरे मैदान में एक छोटा सा आम का पेड़ लगाता है। फिर वह हर दिन मिट्टी के मटके से उसे पानी देता और उसकी देखभाल करता। धीरे धीरे समय के साथ पौधा बड़ा पेड़ बन गया, जिस पर मीठे पके आम लगने लगे। पेड़ पर लगे बहुत सारे आमों को देखकर कबूतर बहुत खुश था। लेकिन एक दिन एक बड़ा जंगली हाथी वहां आकर फल खाने लगता है और पेड़ पर लगे आमों को नीचे गिराकर पेड़ को भी तहस नहस कर देता है। फिर पेड़ को देखकर कबूतर बहुत उदास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि किसी ने उसके लिए लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बच्चा पार्क में बैठा था, उदास। उसकी जेब में बस एक आखिरी टॉफी बची थी। तभी एक और छोटा बच्चा रोता हुआ आया। उसने पूछा, क्या हुआ? वो बोला, मम्मी खो गई है। पहले बच्चे ने चुपचाप अपनी आखिरी टॉफी निकालकर उसे दे दी। छोटा बच्चा मुस्कराया। तभी उसकी माँ आई और उसे गले लगा लिया। वो मुस्कराया और अब दो लोगों का दिन अच्छा हो गया एक टॉफी से। कहानी का नाम, सच्ची दोस्ती का इनाम। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। एक भीगा हुआ कबूतर एक पेड़ की डाल पर काँप रहा था। उसी वक्त एक गिलहरी आई और बोली, मेरे बिल में आ जाओ, वहां सूखा और गर्म है। कबूतर बोला, तुम बहुत दयालु हो, धन्यवाद। वो दोनों बिल में जाकर बैठे और बारिश थमने तक दोस्त बन गए। अगले दिन कबूतर उड़कर आया और एक मीठा बेर लाया। ये तुम्हारे लिए है, मेरी दोस्त। सीख, सच्ची दोस्ती बिना मतलब के मदद करने से बनती है। लेकिन अभी तक कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। का नाम, छोटे कदम बड़ी उड़ान। गांव में एक बच्चा था, अर्जुन। उसका घर मिट्टी का था, पिता किसान थे और माँ घर पर ही कपड़े सिलती थी। मगर अर्जुन की आंखों में कुछ अलग ही चमक थी। हर शाम जब वो खेतों में काम करके घर लौटा, तो छत पर लेटकर आसमान को देखता और कहता, मैं उड़ूंगा। एक दिन ऊपर, बहुत ऊपर। लोग हंसते। कोई कहता, किसान का बेटा है, खेती कर। कोई कहता, जमीन छोड़कर आसमान की बात करता है। मगर अर्जुन चुपचाप अपने सपने को सीने में लिए चलता रहा। एक दिन गांव में एक साइंस मेले का आयोजन हुआ। शहर से एक एयरफोर्स का अफसर आया, स्क्वाड्रन लीडर वीरेंद्र राठौर। उन्होंने बच्चों को हवाई जहाज, रॉकेट और पायलट की जिंदगी के बारे में बताया। अर्जुन की आंखें चमक उठीं। कार्यक्रम के बाद अर्जुन ने उनसे पूछा, क्या मैं भी पायलट बन सकता हूँ? राठौर मुस्कराए, सपने देखना शुरू कर चुका है तो आधा रास्ता तय है बेटा। अब मेहनत बाकी है। अर्जुन ने तय कर लिया, अब वो दिन रात पढ़ेगा। बिजली नहीं थी तो लालटेन में पढ़ा। पैसे नहीं थे तो पुराने किताबें इकट्ठा की। खाली समय में लोगों के खेतों में काम किया। बारिश में भीगे कपड़े सुखाते हुए माँ कहती, तेरे पंख भले अब न दिखें, पर मुझे यकीन है तू उड़ान भर ही लेगा। 12वीं की परीक्षा में अर्जुन का फिजिक्स में नंबर कम आया। एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी का पहला प्रयास फेल हो गया। पूरा गांव कहने लगा, देखा, आसमान की बातें करने का यही नतीजा होता है। अर्जुन टूटा, मगर माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा, जो हार मान जाए, वो सपने नहीं देखते। तू फिर से कोशिश कर। अर्जुन ने दोबारा एनडीए की तैयारी की। दिन रात एक कर दिए। इस बार उसने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि टॉप 50 में नाम आया। शहर जाकर ट्रेनिंग ली और कुछ सालों बाद वो दिन आया जब गांव के आसमान में एक फाइटर जेट उड़ता हुआ आया। लोग बाहर दौड़ पड़े। घोषणा हुई, भारतीय वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर अर्जुन वर्मा का स्वागत करें। माँ की आंखों में आंसू थे, मगर वो आंसू गर्व के थे। अर्जुन मंच पर खड़ा होकर बोला,
जब मैं छोटा था, सब कहते थे, जमीन से जुड़ो। मैंने जुड़ाव नहीं छोड़ा, बस नजरें ऊपर रखीं। अगर कोई सपना सच्चा है, तो रास्ता जरूर निकलेगा। सीख। सपने चाहे कितने भी ऊंचे हों, अगर हौसला हो, तो जमीन से भी उड़ान भरी जा सकती है। लेकिन इसको कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कहानी का नाम, एक नज़र में। लव स्टोरी कहानी। कॉलेज की लाइब्रेरी में एक लड़की किताब खोज रही थी। उसी वक्त एक लड़का पास ही से गुजरा। अचानक एक किताब गिरती है। दोनों साथ में झुकते हैं, उंगलियां टकराती हैं और एक हल्की मुस्कान बंटती है। लड़की कहती है, शायद किस्मत थी ये टकराव। लड़का मुस्कराता है, या फिर शुरुआत। उस एक पल से दोनों की दोस्ती शुरू हुई, जो धीरे धीरे मोहब्बत में बदल गई। कभी कभी एक नज़र पूरी जिंदगी बदल देती है। लेकिन इन दोनों को कोई लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कहानी का नाम, अधूरा खत। एक बूढ़ा डाकिया रिटायर होने वाला था। आखिरी दिन उसने एक चिट्ठी अपने बैग में पाई। पते पर गया तो वहां एक बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। वो उनके बेटे की थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। अम्मा ने कहा, शुक्रिया बेटा, अब मैं चैन से मर सकती हूँ। डाकिया की आंखें नम हो गईं और उसने वो चिट्ठी अपनी जेब में रख ली, याद की तरह। फिर अम्मा रोने लगी। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। कहानी का नाम, पुरानी चप्पल। राजू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके पापा खेत में मजदूरी करते थे। स्कूल जाना उसे बहुत पसंद था, लेकिन उसके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी। हर दिन वो नंगे पैर स्कूल जाता। गर्मियों में जमीन इतनी तपती कि पैरों में छाले पड़ जाते। क्लास के बच्चे हंसते, अरे राजू, तेरी चप्पल कहाँ है? वो मुस्कुराता और कहता, जब मेरे पास चप्पल आएगी, मैं दौड़ में सबसे आगे रहूंगा। एक दिन स्कूल में एक संस्था आई। उन्होंने राजू की हालत देखी। अगले दिन राजू को एक जोड़ी नए जूते मिले। वो इतना खुश था जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। कुछ ही दिनों बाद स्कूल में दौड़ हुई। राजू ने भाग लिया और सबसे तेज दौड़कर पहला इनाम जीत लिया। टीचर ने मंच पर बुलाया और पूछा, बेटा, अब क्या सपना है? राजू बोला, अब मैं बड़ा होकर इंजीनियर बनूंगा और ऐसे हजारों बच्चों को चप्पल और शिक्षा दूंगा। ये कहानी हमें सिखाती है, जरूरतें छोटी हों या बड़ी, सपने कभी छोटे नहीं होते। फिर राजू रोने लगे। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।